करो। मुल्क हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। देखो अभी हमारे यूपी के अंदर, खासकर यूपी, एक साहब ने कहा जरा आप बताइएगा तो सही क्या हुआ वहां पर महाकुंभ। हालांकि मैं इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात किया नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अहादीस की कमी नहीं, अल्लाह के कुरान की कमी नहीं। हाँ, लेकिन ये वक्त का तकादा ये है कि हालात से आगाह किया जाए, उस पर भी रोशनी डाली जाए। मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, कोई मुसलमान वहां पर दुकान नहीं लगा सकता। हाँ, कोई वहां अपनी सामान की खरीद और फरोख्त नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाने दिया गया मुसलमानों को, मुसलमान नहीं गए। हाँ, इजाजत नहीं दी गई, मुसलमान अपना कारोबार फिर भी कर रहे हैं। उनकी दुकानें दूसरी जगह लगी हैं कि नहीं लगी हैं? हाँ, उनके काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? खूब याद रखो, तुम्हारे रिस्क का वादा तुम्हारे रब जुल जलाल ने लिया हुआ है। अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, रिस्क तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम तक पहुंच के रहेगा। इसीलिए अगर कुंभ में तुम्हें नहीं जाने दिया गया, तुम हैरान न हो, तुम परेशान न हो, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह का रिस्क तलाश करो। मेरा रब फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की वैदानियत पर यकीन करता है, अल्लाह का रिस्क तलाश करता है, रब्बे जुल जलाल उसका काम जरूर बनाते हैं। और मिन वफा फरमाया, उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाते हैं ला यहतसिब, कि उसे गुमान भी नहीं होता। तुमने हमें जाने नहीं दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम ही तुम्हारे काम आए। हमने तुम्हारे लिए अपनी मस्जिदें खोली, हमने तुम्हारे लिए अपने घर खोल दिए। तुमने दरवाजे बंद किए, हमने दरवाजे खोले। तुमने आने से मना किया, हमने तुम्हारा वेलकम किया, हमने तुम्हारा स्वागत किया। तुमने नफरतें बांटी, हमने मोहब्बत बांटे। तुम तरसूल लेकर के आए, हम फूल लेकर के आए। तुमने नफरत की बोली बोली, हमने मोहब्बत की बोली बोली। तुमने एक समुदाय के खिलाफ आवाज उठाई, हमने हर एक इंसानियत की बात की। और हम इसी बात पर यकीन करते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं, मुल्क मोहब्बत से चलता है। इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत चाहत का नाम है, इंसानियत वक्त पड़ने पर काम आने का नाम है। हाँ, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, वह इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं, वो मानव नहीं, दानव है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, लैसल मोमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्बी। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी जरूरतमंद है, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं की तो लैसल मोमिन, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। हाँ, यह इस्लाम की सच्ची तस्वीर है, यह इस्लाम का पैगाम है। हाँ, आए मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, तुमने हमें आने से रोका, हमें कोई फिक्र नहीं है। तुमने हमारी दुकानें नहीं लगने दी, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन ये एक बात मैं ऐलान कहता हूँ, तुम्हें जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हर एतबार से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। यह इस्लाम का पैगाम है, यह कुरान का पैगाम है। हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। हमारे यहाँ नफरतें नहीं सिखाई जाती। मकतब, अपने बच्चों को मकतब में भेजिए, बच्चों को मकतब में भेजिए। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, मुसलमान भी बनाए जाते हैं, और खासकर इंसानियत सिखाई जाती है। मदारिस न दहशत सिखाता है, मदारिस न नफरत सिखाता है, मदारिस आपस में मोहब्बत की बात करता है। मदरसों में मोहब्बत सिखाई जाती है और मोहब्बत पढ़ाई जाती है और मोहब्बत घोल कर पिलाई जाती है। जितने हमारे तालिब इल्म भाई बैठे हुए हैं, टोपियां नजर आ रही हैं। हाँ, जाइए आप इनकी तलाशी लीजिए, कुछ ना मिलेगा। एयरपोर्ट के ऊपर अभी आज की कल की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं आया लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर, यही तो रोना है।
सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, फिर निशाने पर दाढ़ी ही क्यों? एक दाढ़ी सिख भी तो रखता है, वो भी हमारा भाई है। एक पगड़ी वो भी तो बांधता है, वो भी तो हमारा भाई है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? हमारी पगड़ी उतरवाई गई, हमारे शूज उतरवाए गए, हमारी शेरवानी उतार के पूरे तौर पर मशीन में डलवाई गई। कहीं इसमें कोई बम तो नहीं है? वो मुसलमान जो अमन की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, आखिर उसके साथ इतना जुल्म क्यों? उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? वो ऑफिसर जो चेक कर रहा था, वो मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, इसमें क्या है? मैंने कहा सर कुछ ना पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक मिसवाक पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक कलम पा जाओगे, सामने हाथ डालोगे एक कंघा नजर आएगा। हाँ हाँ, और अगर ज्यादा अमीर है तो एक इतर की शीशी नजर आएगी। आप छीन लो मेरी मिसवाक, ले लो मेरा इतर, ले लो मेरा कंघा, दूसरा खरीद लूंगा, लेकिन मोहब्बत की बात हिंदुस्तानी आवाम को मैं बताता रहूंगा इंशाअल्लाह। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आए मेरे नौजवानों, इल्म के मैदान में तुम्हें आगे आना होगा, अपने उलमा की कुर्बानियों को याद करना होगा। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तुम बराबर के शरीक हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बाइज्जत शहरी हो, बाइज्जत बाशिंदे हो। तुम्हारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारे बड़ों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपनी बीवियों को बेवा बनाया है, बच्चों को यतीम बनाया है, अपने सरों को इस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर धड़ से अलग किया है। हाँ हाँ, आज हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, जाओ दिल्ली के चांदनी चौक पर चले जाओ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। जाओ दरियाए दजला में जाकर के देखो, हाँ हाँ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर फांसी का फंदा बनाया गया था, अंग्रेज मौलाना टॉम्स अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन में लिखता है, एक एक दिन में 400 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है मुसलमानों को सूअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है बोरियों में भरकर दरिया में डाला गया था। टॉम्स लिखता है 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमाए किराम को शहीद किया गया। आओ मुझसे सबूत मांगते हो, मुझसे वफादारी का सबूत मांगते हो, आओ दिल्ली का लाल किला देखो, मुझे मेरी वफादारी का सबूत है। दिल्ली की जामा मस्जिद देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे का ताजमहल देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। नवाब आसिफुद्दौला का पूरे तौर पर इमाम बाड़ा देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। दरियाए गंगा और जमुना का वो पानी जो हमारे खून से सुर्ख किया गया था, हमारी वफादारी का सबूत है। प्लासी का मैदान बंगाल के अंदर 1789 में सिराजुद्दौला की क़यादत में जो जंग लड़ी गई, वह आयन मैदान जंग में मीर बाकी गद्दारी कर गया। आयन मैदान जंग में सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैहि शहीद हुए। ये शहादत हमारी वफादारी का सबूत है। आओ कितने वफादारी के सबूत दो। हाँ हाँ, हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे। मुसलमान अगर मुसलमान है तो फिर वफादार होना चाहिए। मुसलमान है तो गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान है तो जरूरी है वफादार बने। हाँ हाँ, हमारे मजहब ने सिखाया जैसे हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने इस्लाम की हिफाजत करें, अपने कुरान की हिफाजत करें, जरूरत पड़े ऐसे ही हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत करें। और हमारे बड़ों ने की है, हमारे बड़ों ने की। ये सब बातें आपको कहाँ मिलेंगी? मकतब में मिलेंगी। अपने बच्चों को मदारिस में भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी मदरसे वाला हूँ, मैं भी मकतब वाला हूँ। कभी मैं भी टूटी चटाई पर बैठ करके आल अल्लाह आल रसूल पढ़ा करता था। डायरेक्ट कोई बुखारी पढ़ के पैदा होता है?
माँ के पेट से मैं भी नूरानी कायदा। आजकल बड़ा जुल्म है, हाय हाय। बुखारी के उस्ताद को तो याद किया जाता है, लेकिन जिस उस्ताद ने बुखारी पढ़ने के लायक बनाया उसको शागिर्द भूल जाते हैं। न्यू असल होती है, जिसने बुनियाद डाली वो असल है। याद रखो तालिबे इल्म भाइयों, तुम्हें नूरानी कायदा पढ़ाने वाला, बगदादी कायदा पढ़ाने वाला, पहला सिपारा पढ़ाने वाला, पहले कलमे तैयब याद कराने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। ये तुम्हारी ज्यादा दुआओं का हकदार है। आज नूरानी कायदा पढ़ाने वाले को कोई उस्ताद ही नहीं समझता। ये इनका हक जाया करना है। हाँ, अगर इन्होंने नूरानी कायदे को कायदे से ना पढ़ाया होता, आज हम बुखारी पढ़ने के काबिल हो पाते? नहीं हो पाते ना। इनको भी याद करना जरूरी है। चटाई पर बैठकर अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नबी की हदीसें पढ़ाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारो। मैं अपनी बहनों से कहा करता हूँ, आए मेरी बहनों, आपका गोद आपके बच्चे का पहला मदरसा है। मदरसा बच्चा बहुत बाद में जाता है, जब होश संभाल लेता है, जब बोलने के काबिल हो जाता है। और माँ की गोद में बच्चा बचपन से रहता है, बचपन से रहता है। इसीलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने बच्चे को अपनी गोद में फकत दूध मत पिलाना, इस दूध के साथ इमामुल अंबिया की सुन्नतें घोल कर पिला देना। हाँ, जिस तरीके से माँ के दूध का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, इसी तरीके से माँ की तरबियत, गोद में तरबियत में पले हुए बड़े बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। इसीलिए माँ बाप बच्चे के पहले मुदर्रिस। आए लोगों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। बहुत ज्यादा देर अब आपके दरमियान नहीं रहूंगा, बस चंद गुजारिशात करके फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। मैं अर्ज कर दूं, आप हजरात तशरीफ रखें। बहुत कसीर तादाद में आप हजरात अब तक हैं, अब तक तो जलसा खत्म हो जाना चाहिए था। 1 बज रहा है। अल्लाह ताला आप सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, इन मदरसों के अंदर सिखाया जाता है, बेटे नबी चलते कैसे थे, बेटे नबी बैठते कैसे थे, नबी उठते कैसे थे, नबी खाते कैसे थे, नबी पीते कैसे थे, नबी कितनी सांसों में पानी पिया करते थे, नबी ने अम्मा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने अब्बा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने खाला के बारे में क्या फरमाया, नबी ने चचा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने मामा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने आम मुसलमानों के बारे में क्या फरमाया, नबी ने उलमा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हुस्न सुलूक कैसे करना है कैसे बताया। ये तमाम बातें आपके बच्चे को मकतब में सिखाई जाती हैं, मदरसे में सिखाया जाता है। आए मेरे बच्चों, आए मेरे बच्चों, हाँ, अपनी अम्मा के सामने ऊंची आवाज से बात न करना। मदरसे में सिखाया जाता है, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाय हाय, ऐ मेरे अजीजों, मेरे पास मेरी माँ नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था आपके यहाँ, मेरे पास मेरी माँ थी, आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है। पिछली बार थी, बीमार थी, मैंने अर्ज भी किया था, शायद आपको याद भी हो। अब मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। 2022 12 जून सन 2022 बरोज पीर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। अजीजों, अगर आपकी मौजूद है आप उसकी कदर करो, आपकी हयात है आप उसकी कदर करो, वरना ऐसे ही रोते फिरोगे जैसे मैं रो रहा हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है, बीवी भी दी है, लेकिन हमारे पास दुआ देने वाली माँ मौजूद नहीं है। आए लोगों, माँ की कदर करो, माँ की कदर करो। ये मदीने वाले आका ने तुम्हें पैगाम दिया है। जब मेरी माँ मौजूद थी, जब मैं चला करता था सफर करने, सफर में निकला करता था, मैं अपनी अम्मी जान को फोन करके कहता, माँ आज फला जगह जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिएगा, दुआ फरमा दीजिएगा अल्लाह से। मेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती। नौजवानों, जब तक मेरी माँ जिंदा रही, मुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ी।
जिस दिन से माँ चली गई हर एक के सामने हाथ फैलाता रहता हूँ, भाई मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, भाई मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। जब माँ मौजूद थी, जब भी मुझे कुछ हाजत होती, माँ से कहता माँ अल्लाह से कह दीजिए मेरा एक काम बना दे। माँ के बूढ़े हाथ आसमान की तरफ उठते, दुआ मांग देती, दुआ कर देती, अल्लाह वो काम बना दिया करता था। अब ये दुआ करने वाली माँ मेरे पास नहीं है। जब सफर पे जाता, अम्मा जान फला जगह जा रहा हूँ, माँ फला जगह जा रहा हूँ, मुर्शिदाबाद जा रहा हूँ, मिदनापुर जा रहा हूँ, भगवानपुर जा रहा हूँ, मगरी बंगाल आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, दुआ फरमा दीजिएगा। आखिरी ईद जो थी मेरी माँ ने मेरे साथ गुजारी, मेरे मदरसे में मेरे साथ में। मुर्शिदाबाद आप ही के यहाँ मगरी बंगाल का सफर था, मुर्शिदाबाद आना था, बागडोगरा से साहब मुझे रिसीव करने के लिए आने वाले थे। सुबह के वक्त लखनऊ से फ्लाइट थी। मेरे बच्चे, मेरा बेटा भी उठ गया, मेरी बेटी भी उठ गई, मेरी बेगम साहिबा भी उठ गई, मेरी माँ भी जग गई। मैं चलने लगा, मैं अपनी माँ की दुआ के लेने के लिए गया तो मेरी बहुत गौर से सुनना, मेरी बीवी मेरे करीब आई, मेरी बीवी मेरे करीब आई, कहने लगी अजी सुनो आप वहाँ जा रहे हैं, निशानी के तौर पे मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। मेरा एक 7-8 साल का बेटा है, उसने कहा अब्बू जान आप मेरे लिए वहाँ से खिलौना ले आइएगा। मेरी बेटी 4-5 साल की है, अब्बू जान मेरे लिए फ्राक ले आइएगा। मेरी बूढ़ी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा जान, अम्मी जान, बीवी ने तो सूट की फरमाइश कर दी, अम्मी जान बेटे ने तो खिलौने मांग लिए, अम्मी जान बेटी ने तो फ्राक मांग लिया, अम्मी जान आपको क्या चाहिए, माँ आपके लिए क्या लेकर के आऊं। मेरी माँ ने कुछ न कहा, मेरी माँ की आंखों में आंसू बहने लग गए। वो आसमान की तरफ देखकर मेरी माँ कहने लगी अल्लाह इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौने चाहिए, इसकी बेटी को फ्राक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह मुझे मेरे बेटे को वापस लेकर के आ जाना, यही मेरी सबसे कीमती दौलत है, यही मेरी जिंदगी की पूंजी है, यही मेरी अटलियों का अरमान है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत लेकर के आना। मैं माँ से लिपट के रोने लग गया, मैं माँ से लिपट के रोने लग गया, देर तक रोता रहा। मेरी माँ ने आंसुओं के साथ मुझे रुखसत किया। जब घर जाता फोन कर देता अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, आप सो जाना देर हो जाएगी, फ्लाइट देर से पहुंच रही है। घर वाले सो जाते, मेरी बेगम साहबा सो जाया करती, बेटी सो जाती, बेटा सो जाता, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जागकर बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे मैं कुंडी खटखटाता मेरी माँ दरवाजा खोलती, ऐसा लगता था माँ इंतजार कर रही है, ऐसा लगता था माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार में बैठी हुई है। हाँ हाँ वो मुझे सीने से लगाया करती थी, वो मेरा हाल पूछा करती थी, मेरे सर पर हाथ फेरती थी, मेरे रुखसारों पर हाथ फेरती थी। बेटा थक गया है, बेटा भूखा है। हाँ हाँ बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, हकीकत यही है जब सफर से लौटो बीवी की नजर जेब पर होती है, लेकिन बूढ़ी माँ की नजर भूखे पेट पर हुआ करती है। बेटा कितने दिनों से नहीं खाया होगा। हाँ हाँ मेरी माँ बूढ़ी थी, बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ किचन की तरफ चल पड़ा करती थी, उसके बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी भतीजी कहती दादी जान मैं चाय बनाती हूँ ना चाचा के लिए, मेरी अम्मा कहती नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। मेरी बीवी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, फरमाए नहीं बेटा बहुत दूर से आया है, आज माँ के हाथों की चाय पिएगा थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह की जात की कसम मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, माँ के हाथों की चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकन काफूर हो जाया करती थी, दूर हो जाया करती थी। अब घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दरवाजा वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन इंतजार बैठकर इंतजार करने वाली माँ मुझे अब नजर नहीं आती। आए लोगों मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। 12 जून सन 2022 मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हाँ हाँ मैं बाहर था, भागता हुआ आया, फोन गया अम्मी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, भागता भागता घर आया। वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ इंतजार किया करती थी, आज माँ लेटी हुई है। वैसे माँ
बेटे का इंतजार करती थी, आज माँ ने बेटे का इंतजार नहीं किया। यूं माँ की लाश पड़ी हुई है, मेरी बहनें मौजूद, मेरा भाई मौजूद, सारे घर वाले मौजूद, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, अम्मा अम्मा कह रहा हूँ, अम्मी अम्मी कह रहा हूँ, लेकिन आज मेरी माँ नहीं बोल रही। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझसे रूठ गई है क्या? माँ तू बोलती क्यों नहीं? तू तो अपने बेटे की एक पुकार पे बोला करती थी, तू तो अपने बेटे की एक पुकार पर नींदों को कुर्बान कर दिया करती थी। माँ आज तू बोलती क्यों नहीं? माँ तू तो इंतजार करिया करती थी, आज तू क्यों सो गई है? लेकिन मेरी माँ ना बोली। मेरी बहन ने मुझे बिठाया, भैया बैठ जाओ, वो मुझे दिलासा देने लगी। मैंने अपनी बहन से कहा, आए मेरे घर वालों, आए मेरी बहनों, मुझे झूठी तसल्ली ना दो, मुझे पता चल गया है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे भैया कहने वाली बहन तो मिलेगी, मुझे बापू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, चचा कहने वाली भतीजी तो मिलेगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिल पाएगी। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई है। आए लोगों, जिस माँ की गोदी में सर रखकर दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र में सुला के आया हूँ। जिस माँ के दुआएं लेकर सफर पे निकला करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ के आया हूँ। आए लोगों, आपके मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत करना, आप उनकी खिदमत करो। अभी जाना, जाकर के उनके कदमों में बैठना। अल्लाह माँ माफ फरमा दीजिए, आपके बेटे से गलती हो गई, अम्मा मैं नाराज हो गया था, आप मुझसे नाराज हो गई, अम्मा आप राजी हो जाइए, वरना जन्नत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। माँ एक ऐसी दौलत है जो दोबारा कभी नहीं मिला करती। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, आपकी उम्र बाकी है, तुम्हारा दूसरा निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बेटी का इंतकाल हो जाए, बेटी दूसरी मिल सकती है। बेटे का इंतकाल हो जाए, बेटा दूसरा मिल सकता है, लेकिन माँ का इंतकाल हो जाए, माँ दोबारा नहीं मिल सकती। बाप चला जाए, दोबारा नहीं मिल सकता। वालिदैन अल्लाह की वो कीमती सरमाया है, अल्लाह की वो कीमती नेमतें हैं जिनका बदल दुनिया में कोई नहीं है। है लोगों, अपनी माओ की खिदमत करो। जिस दिन से घर में बेटा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीने लगते हैं। और वही औलाद, वही माँ जब बूढ़ी हो गई तो वही बाप अच्छा नहीं लगता, वही माँ अच्छी नहीं लगती। आज बेटा जवान है, बूढ़ी माँ को नहीं पूछता, क्या जुल्म है। कयामत आने वाली है, नबी से पूछा गया, प्यारे आका कयामत कब आएगी? क्या अल्लाह ही जानता है कब आएगी, कुछ निशानी बता दीजिए। फरमाए निशानी ये है, अक्का उम्मुहु व अदना सदीकुहु व अक्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़ुहुम व काना ज़ईमल क़ौमी अर्जुलहुम व उकरिमुर रजुलु मखाफत शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअन आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया ये निशानी है, बेटा अपनी माँ की नाफरमानी करने लग जाएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करेगा, लेकिन माँ की दवाई के पैसे बेटे के पास न होंगे। हाँ, बेटियां भी माओ को डांट दिया करेंगी। लोगों, वो दौर आ गया है, माओ की खिदमत करो। माँ का बदल दुनिया में कोई नहीं। इस माँ ने बचपन में तुम्हें पाला, इस माँ ने बचपन में तुम्हें 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, फिर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, कलमे तैयब सिखाया, अल्लाह की पहचान कराई, रसूलुल्लाह की पहचान कराई, तुम्हें तमीज सिखाई, तुम्हारी बचपन की गलतियों को फरामोश किया। तुम बचपन में कितना अपनी माँ को परेशान किया करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ एक बार भी मुंह ना बनाती थी, एक बार भी तुमसे नाराज न होती थी। जब भी कहीं जाती साथ में तुम्हें ले जाती। ईद का मौका आता था, अपने कपड़े नहीं बनवाती, तुम्हारे कपड़े लेके आती थी। ईद का मौका आता, अब्बा जान अपना
सूट नहीं लाते, तुम्हारा बनवाया करते थे कि चलो बच्चों की ईद हो जाए। ऐ नौजवानों, अब तुम बड़े हो गए हो, हाँ हाँ, अपनी बीवी को 1000 10,000 का सूट दिलाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन ईद के मौके पर, ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर अपनी बूढ़ी माँ को भी शॉपिंग सेंटर ले जाया करो, अपनी बूढ़ी माँ को भी शॉपिंग कराया करो। अम्मा जान, आपका बेटा बड़ा हो गया है। अम्मा जान, जब मैं छोटा था इसी दुकान पर आप मुझे लाया करती थी, उस दिन पसंद मेरी होती थी, पैसे आपके होते थे। अम्मा जान, आपके पास पैसे कम पड़ जाया करते थे, आप उधार कर्ज ले लिया करती थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करती थी। अम्मा जान, आज आपका बेटा जवान हो गया है, आपका बेटा कमाने लगा है। अम्मा जान, ईद का मौका है, आज पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे। अपनी पसंद की आप साड़ी खरीद लीजिए, अपने पसंद का कपड़ा खरीद लीजिए, अपने पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपने पसंद की चूड़ी खरीद लीजिए, अपने पसंद की चप्पलें और खरीद लीजिए। अल्लाह की कसम, आपकी माँ आपको दिल से दुआएं देगी। आपने बूढ़े बाप से कहा करो, अब्बा जान चलिए चल करके अपने कपड़े ले आइए, अपने लिए टोपी ले आइए, अपने लिए रुमाल ले आइए, अपने लिए ले आइए, अपने लिए तहबंद ले आइए, लुंगी ले आइए। अल्लाह की कसम, आपका बाप आपको इतनी दुआएं देगा, हाँ हाँ, कि सारी नस्लें आपकी आबाद हो जाएंगी, आपके बेटे आबाद हो जाएंगे, पोते आबाद हो जाएंगे। आए मेरी बहनों, आए मेरी माँ, आप आए मेरी अजीजा बहनों, आपसे भी मैं गुजारिश करने लग गया हूँ, आप भी अपने घरों में मोहब्बत के पैगाम को जिंदा करो, आप भी नफरत के पैगाम को खत्म करो, मोहब्बत के पैगाम को जिंदा करो। हफ्ते में एक दिन अपनी बूढ़ी सास के पास आया करो और कहा करो, अम्मी जान, खाला जान, जो कुछ आप अपनी लैंग्वेज में कहती हो कह दिया करो कि कल को तुम्हारे बेटे का मर्जी का घर में खाना बना, परसों तुम्हारी पोती की मर्जी का घर में खाना बना। अम्मा जान, मेरी सास मोहतरमा, मेरे प्यारे शौहर की माँ, आज आपकी मर्जी का घर में खाना बनेगा। आप बताइए तो सही, कौन सी चीज खाने का आपको दिल करता है, कौन सी चीज आप खाना पसंद करेंगी। हफ्ते में एक दिन कह दिया करो, सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, जिस दिन से इस उम्मत की बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी, इस उम्मत की सास भी अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, नफरतों को खत्म करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारो। किसी का हक ना मारो, किसी का हक ना मारो, हर एक का हक दे करके दुनिया से जाओ। कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। लोगों, अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें बुराइयों से बचने का हुक्म देता है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। ऐ लोगों, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, हर एक के साथ मोहब्बत के पैगाम को आम करो, नफरतों को खत्म करो। कुछ नहीं रखा है नफरत में, कुछ नहीं रखा है नफरत में। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को मोहब्बत के साथ गुजारो। कम से कम तुम्हारे जाने के बाद 4 आदमी मोहब्बत से तुम्हारा नाम लेने वाले तो मौजूद रहे, 4 आदमी मोहब्बत से तुम्हारे नाम लेने वाले तो जिंदा रहे। ऐ लोगों, बातें तो बहुत सी कहने को हैं, लेकिन वक्त भी काफी हो चुका है, तबीयत में भी बशाशत नहीं है, थकन के भी बहुत ज्यादा एहसासात हैं। आप मेरे अपने हैं, आप हजरात से माजरत के साथ अब आप हजरात से रुखसत चाहता हूँ। कल फिर खिताब करना है, परसों लखनऊ का तवील सफर है। आप अपने भाई को अपनी मुखलिसाना दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, अपनी माओं से भी कहूँगा, अपनी बेटियों से भी कहूँगा, आप भी अपने इस भाई को, आप अपने बेटे को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हाँ हाँ, मेरी कोई माँ नहीं है, आप ही मेरी माँ है। मेरा कोई बाप नहीं है। कोई बूढ़े शख्स सफेद दाढ़ी वाले को देखता हूँ, मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आता है। आज मेरा एक बाप तो चला गया, न जाने कितने बाप की दुआएं मुझे मिलती हैं। आज मैं एक अपनी माँ को तो खो चुका हूँ, न जाने कितनी मुझे मेरी माँ की माओ
माओं की दुआएं मिल जाती हैं। मैं अपने 2 भाइयों को छोड़ के यहाँ आया हूँ। कितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे अपने भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, भाई से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने जिस एतबार से इन उलमाए कराम की, शुअराए कराम की इस इजलास की खिदमत की है, अल्लाह हर एक को अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तर्ज़ा वल नआम गज़ाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि इला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।